अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर और देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड H2O जल के साथ क्रिया करता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बूझा चूना कहा जाता है, तो इसके निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। कैसे करता है, देखो ये CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन की दो अणु है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पर टोटल हो गया कैल्शियम 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2। तो यहाँ पर क्रिया करते हैं, जैसे पानी को हम जब गर्म करेंगे H2O, ये पानी को जब गर्म करते हैं तो भाप बनता है, तो वही है हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं गर्म होने पर उसको किसी बर्तन में देखेंगे तो ढक्कन जब खोलते हैं तो उसमें छोटे छोटे बूंद के रूप में आपको दिखाई देगा। तो वैसे यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड CaO H और O है, तो ये Ca निकल गया, Ca ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर O और H, O और एक H, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, इसलिए दोनों का समीकरण किसका किसका, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, दोनों का 2 अणु है। तो एक एक अणु हम लोग लिए थे, एक एक, तो फिर एक एक, ये हो गया आपका 2 अणु, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये समीकरण आपका बन गया। फिर आगे हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया में कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलकर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार 2H2 प्लस O2, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 है, तो ये क्या होगा 2H2O ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि इसमें 4 है, 4HO लिख सकते हैं, लेकिन ये आपका समीकरण गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन केवल 2 है और हाइड्रोजन 4। तो आप 4 लिखेंगे इसमें, तो समीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन 4 आ जाएगा। तो यह ऑक्सीजन 4 नहीं, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। ये हमारा पानी का सूत्र 2H है, तो H2O हमारा पानी का सूत्र हो, ये होता है, तो ऑक्सीजन का भी यहाँ पर 2 हो गया, ये आपका समीकरण सही। और इस प्रकार से लिखेंगे तो वो समीकरण आपका गलत हो जाएगा। ये आपका संयोजन अभिक्रिया। अब हम आपको दिखाएंगे अपघटन, जिसको बोलते हैं वियोजन। कौन सा अभिक्रिया, वियोजन के बारे में हम दिखाएंगे। दूसरा वियोजन अभिक्रिया, जिसको अपघटन कहा जाता है, टूट जाता है। तो इसमें क्या होता है, हम एक समीकरण के आधार पर आपको हम समझाएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सबसे पहले यहां समझ लो, सोडियम की 2 अणु है, हाइड्रोजन 2, सामने में 2 है तो सबका 2, कार्बन 2, फिर ऑक्सीजन लास्ट में 3 है, 3 2 5 नहीं होगा, ये मल्टी होता है, गुणा 2 3 6, 1 2 3 4 5 6, इतना आपका सूत्र है। Na 2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2, कार्बन कार्बन 2, ऑक्सीजन 6। तो ये समीकरण को हम अब आपको देखेंगे क्या बनता है समीकरण। तो सबसे पहले Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर सोडियम 2 है, इधर मैं काटते जा रहा हूं, देखते जाना, सोडियम, ठीक है, ये 2 हो गया। आपका कार्बन 1 निकला है,
ध्यान से देखते रहेंगे। ऑक्सीजन 3, ये ऑक्सीजन आपका 3 हो, 1 2 3, ऑक्सीजन 3 हो गया। फिर हमारा क्या बचा है, आगे समीकरण देखेंगे, प्लस ये H2, एक ऑक्सीजन लेते हैं, H2O पानी बन गया। फिर आगे समीकरण देखेंगे, C और O2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका हो गया वियोजन अभिक्रिया। तो यहां पर हम समीकरण कैसे बताए, पहले सोडियम 2, कार्बन 1, फिर ऑक्सीजन 3, फिर हाइड्रोजन 2, फिर ऑक्सीजन 1 फिर से ले लिया, फिर C एक बचा है, ये कार्बन आपका, ये ऑक्सीजन 2, पूरा समीकरण आपका बन गया। अब हम देखेंगे अगली वीडियो में विस्थापन अभिक्रिया।